हेलो एवरीवन। अनुपात और समानुपात का ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, आपको 2-3 अनुपात दे दिए जाते हैं कंबाइंड में। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए रेशो बी का, जो है ए और बी का रेशो 2:3 है, और आपको दे दिया जाए बी रेशो 3 का जो रेशो है वो 4:5 है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि ए और सी का कितना रेशो है, या फिर आपसे तीनों का रेशो पूछ सकता है, ए रेशो बी रेशो सी, तीनों का अनुपात पूछ सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी है। इसमें हम किस तरह से इसको करेंगे, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले हम जिसका भी रेशो निकालना होता है, तीनों का निकालना है, तो एक बार तीनों को ही सीक्वेंस में लगा देते हैं। ए बी और सी तीनों को लगा देंगे, और पहले ए और बी का दिया हुआ है तो 2 का 3 के साथ दिया हुआ है। ठीक है, और फिर बी और सी का दिया हुआ है, बी के नीचे बी का लिखेंगे, सी के नीचे सी का लिखेंगे। अब देखिए, जहाँ खाली जगह पड़ी है, जहाँ पर खाली जगह पड़ी है वहाँ पर इसमें देखिए एक बार, जो जहाँ पर ये खाली जगह पड़ी है, यहाँ पर एक खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह है। ये ध्यान से देखिए, इसके अंदर यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू रखने वाला हूँ, फिर इसका रेशो निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको जो 3 दिखाई दे रहा है ना, 3, हाँ ये 3 हम इधर पुट कर देंगे, 3 लिख देंगे यहाँ पर। और इधर यानी जो जिस साइड में सर्कल लगाया है उसी साइड में जो नंबर देखना है अपने, इधर 4 लिख देंगे हम। यानी जो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो भी आपके नंबर पड़ा है वो ही फिल कर देंगे इसके अंदर, ऊपर नीचे वाला नहीं। इसमें ध्यान से देखने वाली बात है कि आपके पास ये 2 गोले भरे पड़े हैं मैंने, इनके अंदर आपको वही नंबर फिट करना है जो लेफ्ट में हो या फिर राइट में हो। अब इनके ऊपर से नीचे की गुणा करा दो, मतलब मल्टीप्लाई करा दो। 4 और 2 की मल्टीप्लाई होगी 8, 3 और 4 की होगी 12, 5 और 3 की होगी 15। तो तीनों का रेशो निकल गया भाई, 8 12 15, 8:12:15। अगर आपसे ए और सी का पूछता है तो 8 और 15 आ गया। बी और सी का तो दे ही रखा है इसने, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अभी देखिए इस तरह से और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक और कर लेते हैं इसमें। देखिए मान के चलिए अपने पास ए रेशो बी दिया हुआ है 4:5, बी रेशो सी दिया हुआ है 7:8। अभी मैंने आपको बताया कि ए बी और सी तीनों को लिख देंगे। ए का बी के साथ में दिया है 4 5, और ये दिया हुआ 7 8। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें आपको जो ब्लैंक, यानी जहाँ पर आपको ये रेशो, यहाँ पर ये 2 रेशो है ना, यहाँ पर मैं एक सर्कल लगा रहा हूँ, यहाँ पर एक नंबर लिखना है, यहाँ पर भी एक नंबर लिखना है। जहाँ खाली जगह है वहाँ पर, ये देखो 3 वाला में कोई समस्या नहीं है, लेकिन 4 5 आगे आएंगे उसमें आपको ज़्यादा समस्या आ जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर क्या भरेंगे हम, जो लेफ्ट वाला है लेफ्ट के साथ में, अब सर्कल के लेफ्ट में कौन है, 5 है, तो ये 5 भर देते हैं यहाँ पर। इसके लेफ्ट में 7 है, लेफ्ट या राइट में जो भी है, मतलब सर्कल के लेफ्ट या राइट होना चाहिए, ऊपर नीचे वाला नहीं रखना। अब इनकी मल्टीप्लाई करा दो, गुणा करा दो। 8 की 5 के साथ 40, 7 की 5 के साथ 35, 7 की 4 के साथ 28। तो ये आपके रेशो आ जाएंगे, ए बी सी का रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं 2-3 एग्जाम्पल लेकर के और आपको इसमें कराता हूँ। देखिए मान लीजिए कि आपके पास है, बड़ा क्वेश्चन लेके दे चलते हैं इसमें। मान लीजिए आपको ए रेशो बी दिया हुआ है, कोई भी एक वैल्यू अभी अब की बार हमें मान लीजिए दिया हुआ है ए रेशो बी दिया हुआ है, कोई भी रेशो ले लेता हूँ। बी रेशो सी दिया हुआ है आपको, सी रेशो डी दिया हुआ है। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है ये, है ना। कोई भी वैल्यू हो सकती है भाई, 2 5 4 जो भी है। अब मैंने आपको जो बताया वही तरीका लगाना है। सबसे पहले हम ए लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर सी लगाएंगे, फिर डी लगाएंगे। आसानी से कर सकते हो। ए बी का कितना है, 3 5, फिर बी सी का कितना है, 4 3, सी डी का कितना है, 2 3। ये तीनों रेशो हम इस तरह से लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, अब मैंने अभी बताया था कि जो ये खाली बच गए ऊपर, इनकी जगह कुछ भरेंगे। यहाँ पर एक सर्कल यहाँ पर है, 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 एक सर्कल यहाँ पर है। यानी ये सारे की सारी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर। ये जो आपको नंबर है ना पूरे कंप्लीट करने हैं, हर रो में 4 4 नंबर लेने हैं, 3 3 नंबर लेने हैं आपने। 4 नंबर एक लाइन में। कॉलम की बात करें तो एक कॉलम में हमारे 3 नंबर हैं, रो में 4 हैं, तो पूरे करने हैं अभी, भरने हैं ये। अब मैंने आपको बताया लेफ्ट वाले के साथ में लेफ्ट वाला लिखेंगे। अब ये जो दोनों, ये देखो दो, पहले 2 है, इनके दोनों के अंदर क्या भरेंगे हम,
इन दोनों के अंदर वही भरना पड़ेगा जो लेफ्ट या राइट में जो उसके अंदर भरा पड़ा है। अब पहले 5 है तो 5 भरेंगे यहाँ पर, 5 5। इसके लेफ्ट में 3 है, इसके लेफ्ट में या राइट में 4 है, इसके लेफ्ट में 2 है। इस तरह से भर देंगे हम, मतलब वही नंबर भर देंगे। फिर आप इसकी सीक्वेंस वाइज मल्टीप्लाई करा दो। 5 दिए 15 दिए 45 रेशो, 5 दिए 15 दूनी 30, ये भी रेशो हो गया इसका। 5 चौका 20 दूनी 40, 3 चौके 12 दूनी 24। अब ये आपका टोटली तीनों का रेशो हो गया भाई। अगर सिंपल सेम डिजिट से कटता है तो काट सकते हो आप। अगर आपसे पूछ लेता कि ABCD का रेशो क्या है, 24 रेशो 40 रेशो 30 रेशो 45 आएगा इसका। तो मतलब क्या है, अगर आपको कोई रेशो दिया हो, अगर आपको रेशो निकालना है ABCD, ये आपको इसमें ट्रिक है। वो 3 वाला तो आसानी से कर सकते हैं, सभी आपको ट्रिक के माध्यम से बता देंगे, लेकिन ये मेथड है एक तरह से। मेथड आपके लेफ्ट में या राइट में जो सर्कल मैंने करा है, एक रो में जितने भी नंबर हैं, जितने भी आपके ये 1 2 3 4 नंबर आपने फिल करने हैं एक लाइन में। जैसे 2 तो पहले थे, 2 और भरने थे, तो मैंने आपको बताया कि जो सर्कल, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसमें। देखिए, मान लीजिए अब की बार मैंने ले लिया A/B, आपको कोई भी रेशो दिया हुआ है। A/B आपके पास 3/5 है, B/C 2/3 है, C/D 3/2 है। ठीक है, इस तरह से कोई भी है, 4 भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ABCD। तो अभी बताया AB का क्या है, 3 और 5। अब आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर ये सर्कल यहाँ पर खाली होंगे ना, तो यहाँ पर यही 5 ही आने वाला है ना, ये 5 ही आने वाला है। तो यानी 3/5 लिख देते हैं एक बार। B और C का कितना है, 2/3। क्या है, 2/3। और CD का कितना है, 3/2। तो ये हो गए भाई। अभी एक लाइन में हमने 4 लिखने हैं, जैसे AB, तो ये 1 2 और लिखने हैं, ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, 5 भरेंगे हम। देखो ये दूसरे पेन से लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा इजीली। तो इसमें हम यहाँ पर क्या भरने वाले हैं, 5 भरने वाले हैं, यहाँ पर भी 5 भरने वाले हैं। और इसके लेफ्ट में, इधर राइट में क्या है, 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। और इसके इधर खाली जगह है तो इधर 2 आएगा इसका, और इधर इसके कितने आएंगे, 3 आएंगे। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब ये कंप्लीट करके मल्टीप्लाई करा दो इनकी। 5 × 15 दूनी 30, 5 × 15 = 45, 5 दूनी 10 = 30, और 3 दूनी 6 = 18। ये चारों का रेशो हो गया, चारों का रेशो। अगर सेम डिजिट से कटता है तो काट देते हैं, 3 की टेबल से कटता है, 3 की टेबल से कटता है तो काट सकते हो आप इस तरह से, है ना। और आगे भी कटता है तो काट सकते हो। 3 से काट देंगे, 3 × 6 = 18, 3 × 30, 3 × 15 = 45, 3 × 30। तो 6 10 15 10 का रेशो आ गया ये। तो अब ये रेशो आपको पता चल गया कि किस तरह से रेशो निकाल सकते हैं हम। अगर आपको कोई भी 4 रेशो निकालने इकट्ठे दे रखे हैं, AB दे रखा है, BC दे रखा है, CD दे रखा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट A और D का पूछ ले, भी A और D का बताइए, सिर्फ हमें तो A और D का चाहिए, आप डायरेक्टली A और D का चाहिए, तो आपको 6 और 10 यहाँ आप ABCD चारों करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को मल्टीप्लाई करा दोगे। मैं अभी इस क्वेश्चन से समझा रहा हूँ। आपको दिया हुआ है A/B 3/5, B/C 4/5। अगर आपको डायरेक्टली A और C का पूछा हुआ है तो आप क्या कर दोगे, 3/5 मल्टीप्लाई 4/5, ये कर दोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे उनकी। देखो, क्योंकि है ना, A/B का मतलब होता है A/B या A/B, B/C का मतलब होता है B/C। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, A/B को अगर B/C से मल्टीप्लाई कराओगे, B से B कैंसिल हो गया, A/C बच गया। तो कहने का मतलब ये है, तीनों इसको मल्टीप्लाई करा दोगे आप, 3/5 गुना 4/5, यानी 4 × 12, 5 × 5 = 25, 12/25 आ गया, 12/25। इसी तरह से मैंने 3 वाला बताया अभी आपको कि A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है, C/D दिया हुआ है। अगर आपको A और D का रेशो पूछा है, सिर्फ A और D का, तो आप चारों की मल्टीप्लाई करा दोगे जो भी रेशो आपको दे रखे होंगे। जैसे मान लीजिए 2/3 दिया हुआ है, ये A और B का रेशो है। B और C का रेशो दिया हुआ है, कोई भी रेशो दे लेते हैं, 3 2 का ले लेते हैं। C और D का लिया हुआ है, 4 3 का दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, A और D का पूछा है इसने, A और D के लिए क्या करेंगे, जो 2/3 है
मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से, फिर मल्टीप्लाई जो भी आपके पास नंबर है सभी के डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, काट देंगे, 2 से 2 कट गया तो 4:3 आ जाएगा। ये अपने आप ए डी का कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। 4 ऊपर है 3 नीचे है तो 4:3 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा है, सिंपल सा लॉजिक है ये। तो आप इस तरह से इसको अच्छे से कर सकते हो। अभी इसी जो रेशो बेस पे है ना, कई बार कुछ जैसे पार्टनरशिप हिस्सेदारी कह सकते हो, उसके क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपको दे देगा कि ए और बी का रेशो है ना 2:3 है, और बी और सी का रेशो है ना वो 3:2 है। तो आप मुझे ये बताइए, ये 3:2 2 जो भी है इसमें कर लेंगे। अब आपको ये बोल देगा कि कोई अमाउंट है, मान लीजिए कोई पैसे हैं, वो मान लीजिए कितने भी पैसे हो सकते हैं, मतलब इतने रुपीज़ 180 रुपीज़ आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो बी को कितने मिलेंगे, सी को कितने मिलेंगे, डी को कितने मिलेंगे, या जो भी आपके पास ABCD में से कोई भी होगा उनके पास कितने रुपए होंगे, हिस्सा कितना होगा, पार्टनरशिप बतानी है उसकी। तो आपको इसका सिंपल सा फंडा है, जिसकी भी आपको क्या निकालनी है, पार्टनरशिप निकालनी है, उसका ऊपर अमाउंट लिखना है आपने, जो भी रेशो लिखना है उसका रेशो लिखेंगे, रेशो 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 लिखना है, डिवाइड बाय टोटल सम ऑफ रेशो कह सकते हो, सम ऑफ रेशो, मल्टीप्लाई अमाउंट, अमाउंट यानी जो भी पैसा होगा वो मल्टीप्लाई में कर देंगे। जिसका भी देखो अभी क्या बताया, जिसका भी आपको हिस्सा निकालना है ना उसका रेशो लिखेंगे, जिसका भी आपको हिस्सा निकालना है उसका रेशो ऊपर लिखना है, मतलब ऊपर लिखना है अनुपात, रेशो लिखेंगे और नीचे जोड़ लिखेंगे अनुपात का। देखो ये अनुपात किसका लेना है, जिसका हिस्सा आपको निकालना है वो अनुपात लेना है, नीचे अनुपात का जोड़ लिखना है, और मल्टीप्लाई में टोटल अमाउंट, अमाउंट यानी कुल रुपए कह सकते हो, कुल जितने भी अमाउंट होगी आपकी रुपए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मान लो ये 180 वाली बात करें, पहले तो आपको रेशो निकालना पड़ेगा, है ना, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका, पहले हमें रेशो निकालना पड़ेगा। तो कोई भी सम है इस तरह से आप आराम से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ए बी का रेशो है वो 4:5 है, मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन को। B/C का है वो है मान लीजिए 4:6 है, ठीक है, यानी 6 तो नहीं देगा यहाँ पर, 4:7 ले लिया हमने, ठीक है। तो पहले तो तीनों का रेशो निकालेंगे, ABC का रेशो निकालेंगे, 4 5 4 7। अभी मैंने बताया कि इसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के लिए हमें कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर ये 4 लेफ्ट में तो 4 ले लिया, तो मतलब फिल कर देंगे। इसका रेशो कितना आ गया 35 20 16, मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, गुणा करा दी इनकी, ये रेशो आ गया 16 20 35 रेशो आ गया। अब देखिए अब आपको क्या दिया मिलेगा, अभी इसमें क्या है, मान लीजिए आपको कोई भी मान लीजिए 71,000 रुपये 71,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने, 71,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बताना है कि सी को कितना मिलेगा। अब मैंने आपको क्या बताया, 71,000 रुपये को बांटना है तो सी की वैल्यू निकालनी है कि सी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। तो सी का रेशो कितना है 35, सी का रेशो लिख देंगे, और सभी का जोड़ कितना है, अभी सभी को जोड़ देंगे, 35 को 20 को और 16 को जोड़ेंगे, 5 और 6 11, 3 2 5 और 1 6 1 7, 71 मल्टीप्लाई में 71,000 71,000, 71 से कट गया, ये 1 पे कट गया तो 1,000 1000 और 35 से गुणा करें 35,000 मिलेंगे उसको, 35,000 मिलेंगे उसको। तो इस तरह से आप हिस्सेदारी के निकाल सकते हो। तो मैंने अभी आपको सिंपल से रेशो की बात बताई। इसमें रेशो में हम क्या कर सकते हैं, अभी आपको जो रेशो निकालना होता है उसके अंदर 1 या 2 मिक्स्ड आपको एक साथ नहीं दिए मिलेंगे, अलग अलग दिए मिलेंगे आपको, वो कंबाइंड तीनों का रेशो या चारों का रेशो जो है आपका कैसे निकाल सकते हो। तो A रेशो B रेशो C रेशो D मैंने आपको बताया, एम्प्टी स्पेस में आप भर सकते हो लेफ्ट या राइट वाला, और आप मल्टीप्लाई करा के आसानी से उनके रेशो निकाल सकते हो। और हिस्सेदारी की बात बताई, हिस्सेदारी भी आप कर सकते हो। अब देखिए दोबारा से एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है उसी तरह रेशो का ही है ये भी। देखिए मान लीजिए आपको दे दिया जाए 5A, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मेरे पास 5A है इक्वल टू 4B इक्वल टू 3C। अब ये बोल देगा ABC का रेशो निकालिए, ABC का रेशो निकालो, ये निकालो भाई, ये बोलेगा। आपको दिया हुआ है 5A इक्वल टू 4B इक्वल टू 3C, यानी 5A बराबर है 4B बराबर है 3C। तो A B का अनुपात निकालिए।
तो देखिए इसमें तो मल्टीप्लाई में, अब जब इस तरह से मल्टीप्लाई में होता है ना, तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जब आपके पास अनुपात इसमें निकालना है, आपको एबीसी का अनुपात निकालना है, रेशो निकालना है, तो आपको क्या करना है, जो ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ होती है, गुणा में जो पड़ा है उसको डिवाइड में कर दो। जैसे 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 5 है, इस 5 को हम क्या करेंगे, 5 को 1/5 बना देंगे इसका, और उधर क्या लिखा हुआ है 4 है, इस 4 को 1/4 बना देंगे यहाँ पर। सी का क्या है 3 है, सी क्या है यहाँ पर 3 है, सी के साथ में मल्टीप्लाई में, तो 1/3 कर देंगे इसको, और इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 5 4 3 का कितना आएगा 60 आ जाएगा, ठीक है, 12 से कट गया, 15 से कट गया, 20 से कट गया। अब ये रेशो आ गया, ये 60 को भूल जाओ आप, क्योंकि रेशो निकालना है हमने, तो ये तीनों का रेशो आ गया 12:15:20। अगर कोई कटता है तो काट देते हैं, मतलब किसी सेम टेबल से ऐसे पाड़े से कटता है तो काट देंगे, वरना अनुपात पूछता है ये 12 15 20, 12 15 20। तो ये आपका 12:15:20। अगर आपको मल्टीप्लाई में भी दे रखा होगा ना, तो भी आपके पास आंसर निकाल सकते हो इसके तरह से। तो यानी आप देखो, अगर मल्टीप्लाई में पढ़ा है तो डिवाइड में करना है आपने, बस सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई में पढ़ा है तो आपने डिवाइड में करना है इसको। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक यू।